Hello students, I am Jyoti Dobi from Bright English School. Today we will study Hindi subject for the 10th standard, chapter number 14 मेरी माँ। हमने आधा चैप्टर तो पढ़ लिया था। जो राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखा गया है। उन्होंने जेल में ये कहानी लिखी थी, उसका थोड़ा सा एक किताब लिखी थी, उसमें से थोड़ा सा अंश है, तो उसके आगे का पढ़ेंगे। जन्मदात्री जननी यानी माँ के बारे में कह रही, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। वो कह रहा है कि इस जीवन, जब मेरे को ये जीवन जो आपने दिया उसमें मुझे अवसर नहीं मिला कि आपका ऋण मतलब कर्ज उतार सकूं, कि जो आपने मुझे जन्म दिया उसका। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे वो ऋण नहीं हो सकता। मतलब सारे कितने भी जीवन मिल जाए मुझे तो वो ऋण मतलब उसका ऋण मैं उतार ही नहीं सकता हूँ। जिसे प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने, जो प्रेम और दृढ़ता तुमने मेरे अंदर दी है, तुमने तुच्छ जीवन का सुधार किया, मेरे ये जो जीवन है उसको सुधारा है, वो अवर्णीय मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है, मतलब मेरे जीवन में जो भी घटना उसका मुझे स्मरण याद है। अब ये जिसमें यहाँ पे घटना का स्मरण का मतलब याद रहना। स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया, मतलब मुझे जो आप सीख देती थी उससे मेरा जीवन सुधरा है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो चुका हूँ, मतलब मैं संलग्न देश सेवा जो मैंने की उसमें मैं भाग ले सका हूँ, आपके कारण ही हुआ है। अब जो देश सेवा में संलग्न वो भी तुम्हारे वजह से हुआ हूँ। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन से सहायता दी, और जो धार्मिक जीवन मेरे अंदर धर्म की जो बातें हैं वो आपके ही द्वारा मुझे प्राप्त हुई हैं। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है, मतलब जो शिक्षा मैंने की, एजुकेशन प्राप्त किया, वो भी तुम्हारा ही श्रेय है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, मतलब जो सही तरीके से मुझे तुम समझाती थी, उपदेश देती थी कि क्या गलत क्या सही है, वो सब आपकी वजह से ही है। उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। मतलब जो तुम्हारे आदर्श, जो तुम्हारा रूप था उसका ध्यान मैं करता हूँ तो आपकी मूर्त, आपकी तस्वीर पूरी आप मेरे सामने आ जाती हो और मेरा सिर आपके अंदर, आपके आदर्शों से झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हो तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। आप मुझे डांटती थे, ताड़ना का मतलब, या ताड़ना का मतलब होता डांटना। अगर डांटना होता था तभी बड़े स्नेह से समझा के मुझे डांटती थी। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने मेरे प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम जो अच्छा लगे वह करो। अब धृष्टतापूर्ण मतलब कुछ कभी कभार वो जो मतलब थोड़े से रूठ कर बोलते थे, तब भी वो क्या कहती थी कि जो तुम उनके प्रेम भरे शब्दों से कहती, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है। वो कहती थी इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जीवनदात्री माता ये इनकी कहती थी। यदि मैं धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने मुझे प्रेम भरे शब्दों से यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसे करना ठीक नहीं है। मतलब कभी कभार जब मैं आक्रोश में आके क्या कहता था तो आप समझाती थी मुझे प्रेम भरे शब्दों में कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, उसका परिणाम भी गलत होगा, अच्छा नहीं होगा। जीवन दात्री यानी माँ मेरी समझाती थी, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, मतलब मुझे जन्म दिया तो पालन पोषण ही नहीं, बल्कि मेरे अंदर धार्मिक, आत्मिक तथा सामाजिक उन्नति में भी मेरे सदैव सहायक रहे। मतलब मुझे आत्मिक किस तरह से मुझे व्यवहार करना चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक समाज में किस तरह से रहना चाहिए, वो सब सिखाया है। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी माता दे। वो कहता है कि मुझे हर जन्म में जब भी जन्म मिले तो मुझे ऐसी माता मिले। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। मतलब महान कुछ भी बहुत बड़ा संकट आ जाए तब भी मैं विचलित नहीं होता था, मतलब उससे घबराता नहीं था, ऐसा सब सिखाया है। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रहती थी। मतलब कभी भी मैं अगर परेशान होता था तो मुझे प्रेम से समझाती थी, सांत्वना देती, तसल्ली देती थी। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। मतलब कोई मुझे, तुम्हारी छाया मतलब तुम्हारा आशीर्वाद मेरे पास था तो जीवन में कोई भी कष्ट आता था तो मैं उसका अनुभव नहीं कर पाता था। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। मतलब वो कहता है संसार में मेरे को सब कुछ मिल गया, मेरे को कोई अब लालच, मतलब कोई मेरी मोह नहीं रहा है। केवल एक इच्छा है, वह यह है कि
एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। मतलब वो एक ही इच्छा है कि भाई मैं तुम्हारे श्रद्धापूर्वक तुम्हारे आपके चरणों को, मतलब तुम्हारे चरणों को मैं छू सकता और आपकी सेवा कर पाता, किंतु ये इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। वो जेल में इसलिए वो कहते हैं कि इच्छा मेरी पूर्ण नहीं हो पाएगी और तुम्हें मेरी मृत्यु भी दुख भरी खबर सुनाई जाएगी और मेरी मृत्यु की खबर तुमको सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम ये समझ कर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया है। मतलब तुम समझ जाओगी कि भारत माता जो है सब माताओं की माता है, तो उनके लिए मैंने अपना जीवन बलिदान किया है। तो आप समझ जाओगी, भेंट कर दिया। और तुम्हारी कोख कलंकित न की, कि कोख कलंक मतलब जीवन में आके मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गर्व का काम किया, तो आपकी कोख कलंकित नहीं कही जाएगी। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा, जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि देश के लिए मैं कुछ करूँगा, वो प्रतिज्ञा जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा स्वाधीनता का, तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। मतलब उन्होंने कहा कि अगर स्वाधीन भारत में अगर कुछ लिखा जाएगा तो उन पृष्ठों में आपका नाम भी आएगा और मेरा भी नाम आएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी। अब वो गुरु गोविंद जी क्योंकि उन्होंने देश के लिए बलिदान किया था और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी, कि उन्होंने मेरे मतलब बच्चों ने धर्म के लिए किया था, धर्म के लिए बलिदान दिया था, तो उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री माँ, वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो। जब मेरा अंतिम समय, जब मुझे फांसी दे तो मैं विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर तुम्हारे मतलब नहीं हो, लेकिन तुम्हारी स्मृति ध्यान में रख के चरण कमलों को मैं पैर छूता हूँ, मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग दूँ। वो कहता है कि मैं इस प्रकार मैं शरीर अपना त्याग देता हूँ। शब्दार्थ है प्रोत्साहन, यानी उत्साह बढ़ाना, हिम्मत बांधना। सदव्यवहार का मतलब अच्छा व्यवहार, अच्छा चाल चलन। संकल्प का मतलब दृढ़ निश्चय करना। वकालत नामा यानी अदालत में पैरवी करने का अधिकार पत्र होता है। नितांत का मतलब बिल्कुल पूरी तरह। जीवन निर्वाह मतलब जीवन व्यतीत करना, जीवन जीना। मेजनी मीन्स मेजनी। 1805-1857 का जन्म इटली में हुआ था। मेजनी नाम है। वह लोकतंत्र का प्रबल समर्थक, परम देशभक्त, सक्रिय और निर्भय नेता था। यानी अनेक भागों में बटे इटली को एक करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मेजनी ने। वह ऑस्ट्रेलियन शासन से इटली को मुक्त कराने के लिए जीवन भर लड़ता रहा था। जन्मदात्री मतलब जन्म देने वाली माता, माँ। अवर्णीय मतलब जिसका वर्णन न हो सके। धृष्टता मतलब उद्दंडता, ठिकाई, दुस्साहस करना। आत्मिका मतलब आत्मा से संबंधित। जन्म जन्मांतर मीन्स अनेक जन्मों तक। सांत्वना मीन्स तसल्ली देना, ढांढस बंधाना। धर्म रक्षा मीन्स धर्म की रक्षा के लिए। विचलित यानी अस्थिर, डिगा हुआ, चंचल। ये शब्दार्थ हैं।